3 साढ़े 3 4 घंटे के लिए आप एक प्लेन बिल्कुल। को खुद अकेले ले जाके हाँ आसमान में हाँ। ले जाके एक जगह से दूसरे जगह जिसको हम लोग क्रॉस कंट्री बोलते हैं बिल्कुल। वो हम करके आते हैं। फर्स्ट सोलो हमारे हाँ। उधर एक जश्न की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पायलट की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है फर्स्ट सोलो। मम्मी हैं वो बीमार हो जाती हैं हाँ तो खाना खुद से बनाया है। हाँ। और कभी और खुद का भी बहुत शौक है खाना अच्छा अच्छा। बनाने का। करके कब लैंड कर गई एहसास ही नहीं हुआ। फिर नीचे आई तो फिर सब लोग बधाई देने लगे कि यार डर एक अजीब सी मिक्स्ड फीलिंग थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज मुझे सोलो भेजा जा रहा, अकेले भेजा जा रहा। ये 6 फरवरी हाँ 2021 की बात है जब मैंने पहली बार अकेले जहाज उड़ाया था। हाँ। फिर मेरे घर वालों को मैंने लैंड करके फोन करके बताया क्योंकि इनको भी नहीं पता था कि आज मेरी बेटी अकेले जहाज उड़ाने जा रही अच्छा है। अच्छा। तो वो एक मेरी परीक्षा थी, उस परीक्षा में मैं पास कर गई और उसी वक्त मुझे अकेले लेके जहाज भेज दिया गया। हाँ कैप्टन बीपीएस बुद्धि राजा ने मुझे सोलो रिलीज किया। वो हाँ मेरे इंस्ट्रक्टर थे। हाँ। और उस टाइम पे जब मैं जहाज लेके उड़ी तो एकदम एक कह सकते, डर नहीं कह सकते, बट एक एक अजीब सी फीलिंग थी जी। कि ये क्या, ये कोई सपना तो नहीं है क्योंकि हाँ वो रियल लग नहीं रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि जहाज बहुत लाइट हो गया था क्योंकि जब बगल में कोई बैठा रहता है फिर वो उतर जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। जी तो जी। फिर जहाज एक बहुत लाइट हो जाती है। हाँ। तो जब मैं कब लैंड कर गई एहसास ही नहीं हुआ। फिर नीचे आई तो फिर सब लोग बधाई देने लगे कि अरे हाँ मतलब फर्स्ट सोलो हमारे हाँ। उधर एक जश्न की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पायलट की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है फर्स्ट सोलो। तो हम्म उस दिन सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो हम्म। आई थिंक कुछ हफ्तों तक तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाई थी कि मैं खुद से जहाज अकेले उड़ा कितने चुकी हूँ। कितने घंटे तक लिए आप अकेले आसमान में जहाज उड़ा रही थी? देखिए ये एक रिक्वायरमेंट होती है कुछ जैसे 100 आवर्स मैंने बताया कि आपको अकेले उड़ाना रहता है। तो वो हाँ। एक अलग अलग जैसे एग्जाम्स में अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल। चीजें होती हैं। जी उसी तरह ये भी होता है कि आपको अलग अलग चीजें करनी होती है। जैसे जी। जो फर्स्ट मिलता है हाँ। तो वो आपको लोकल में ही मिलता है। आपको लोकल में ही आपको एक सर्किट्स बना के आके लैंड करना पड़ता है। हम्म। तो और इस तरीके से करते करते फिर आपको और एडवांस के लिए ट्रेन किया जाता है। फिर आप और एडवांस के लिए ट्रेन होते हैं। फिर इतना एडवांस के लिए ट्रेन हो जाते हो कि हम्म। 3 साढ़े 3 4 घंटे के लिए आप एक प्लेन बिल्कुल। को खुद अकेले ले जाके हाँ आसमान में हाँ। ले जाके एक जगह से दूसरे जगह जिसको हम लोग क्रॉस कंट्री बोलते हैं बिल्कुल। वो हम करके आते हैं। वाह। देखिए यह है छपरा की बेटी और बिहार की बेटी है। और छपरा का भैया नाम ऐसा रोशन हुआ है जो कि आज बचपन की जो सपने लेकर चल रही थी दीदी, आज इनके सपना पूरा हुआ। इनके सपने के साथ साथ इनके माता पिता के साथ साथ हमारे छपरा का नाम रोशन हुआ है। और अब फाइनली इनको फाइनली अब ये जहाज भी उड़ाएंगी। कब उड़ाएंगी थोड़ा सा हमारे दर्शक को बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो छपरा की जो दीदी है अब तो उनका फाइनल लाइसेंस भी मिल गया है, तो फाइनल अब जहाज कब उड़ाने वाली है अपने पैसेंजर के साथ? जी बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द उड़ाना चाहूंगी जहाज। ये कंपनी है, कंपनी के प्रोसेस चलते हैं। पहले जी रिटन पेपर होते हैं, फिर जी। उनके इंटरव्यूज होते हैं, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। हाँ। बहुत सारे फेजेस होते हैं जिनको हमें क्लियर करना होता है, पास जी करना होता है। जी। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द ये लोगों को पता चले कि अब हाँ। मैं बड़ी और पैसेंजर जहाज उड़ा रही हूँ। तो बिल्कुल जल्द पता चलेगा, बहुत बिल्कुल। जल्द। देख सकते हैं कि चेहरे पे देख सकते हैं कि चेहरे पे कितने खुशी है, क्योंकि यह खुशी नहीं बल्कि कई सालों की यह सपना है जो सपना पूर्ण हो रहा है। अच्छा सवाल रहेगा दीदी कि आपने तो काफी दिन मेहनत किया है और मेहनत की आज आपका फल सामने दिख रहा है, तो क्या सिर्फ पढ़ाई ही हुआ है या और भी आप काम करती हैं? जी, अगर देखा जाए तो नहीं, मैं कोई और काम नहीं करती हूँ दूसरा इसके अलावा। क्योंकि हम्म। अगर हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं तो शायद कुछ ना कर पाएं। बिल्कुल। तो अगर हम एक चीज पे फोकस्ड रहेंगे तो शायद हाँ। हम तभी अचीव कर सकते हैं अपने गोल बिल्कुल। को। हाँ तो मैं भी अपने एक ही चीज, इसी चीज पे डटी रह गई, इसी चीज पे हाँ। रह गई। क्योंकि दो जगह माइंड शिफ्ट की, ये नहीं तो ये कर लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। ये कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर एंड में इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं कुछ मिलता है। तो इस वजह से अगर आपको ये करना था तो आपको अपना समय तो देना पड़ेगा। कहते हैं ना बिल्कुल कि अच्छे चीज समय लेते हैं, तो उसी बिल्कुल। तरह इस चीज ने भी मेरा समय लिया है। हाँ। अच्छा दीदी, इतना एक सवाल रहेगा, बुरा मत मानिएगा। लड़कियां है, लड़कियां से लोग सवाल करता है कि सब कुछ तो आता है लेकिन खाना बनाने आता है कि नहीं, तो क्या आपको खाना बनाने आता है कि नहीं? जी बिल्कुल आता है। कहते हैं कि मैं खुद से अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, लेकिन हाँ अगर आपने ये सवाल पूछा है, हाँ मैं भी एक आम लड़की की तरह हूं। मैंने भी बचपन से हाँ घर में जो काम होते हैं वो सब किए हैं। हाँ मम्मी हैं वो बीमार हो जाती हैं हाँ तो खाना खुद से बनाया है। हाँ। और खुद का भी बहुत शौक है खाना अच्छा अच्छा। बनाने का। तो कभी कभी जब भी फुर्सत मिला, कभी टाइम मिला, और रही बात हम बाहर में रहे इतने सालों तक, हाँ तो मेस का खाना खाया। फिर कभी नहीं घर पे आए
तो कुछ मन किया बनाने का तो खुद से बनाया, खुद हाँ। से खाया। तो जी डेफिनेटली मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है बनाने, मैं बिल्कुल खाना अच्छा बनाती हूँ। वाह। तो ये सब लड़की के लिए यही बिल्कुल मैसेज है बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं, पढ़ाई के साथ साथ मुझे इस चीज का भी शौक है। अच्छा, ऐसा नहीं था ना कि मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था ना कि पहले खाना बना लो फिर पढ़िए? नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा तो किचन में भी नहीं जाने देते थे। अच्छा। ऐसे नहीं कि हाँ हाँ। चलो, क्यों? क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। होते हैं। उनको लगता है कि जल ना जाए, हाँ हाँ गरम चीज है, हाँ हाँ। ये ना हो जाए। कभी जी। मम्मी भी ने भी नहीं बोला कि ऐसे करो, बट उन्होंने देखा कि इसको सब कुछ आता ही है तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, तो उन हाँ लोगों ने कभी प्रेशर ही नहीं किया इस हाँ। चीज के लिए कि खाना बनाओ, ये नहीं वो नहीं। इनफैक्ट मैं बना के खिला देती हूँ तो उनको पता है कि कुछ सिखाने की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जो भी लड़कियां यह देख रही है, क्योंकि लड़कियां को आप खास मैसेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बोलती है अरे करना क्या है, पढ़ेंगे लिखेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी तो हमको जीवन भर खाना ही बनाना है। उन तमाम लड़कियों के बारे में क्या बोलिएगा? जी, ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में लड़के भी खाना बना रहे हैं और बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल। बात कहूँ तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो शेफ़ है, वो एक लड़का ही है। जी। कभी बहुत बड़े अगर देखा जाए तो लड़कियों को कभी मैंने नहीं सुना कि ये बहुत बड़ी शेफ़ हैं, बट एक लड़का ही बहुत बड़ा शेफ़ है। तो ये बिल्कुल। लोगों की ये मिथ है कि सिर्फ़ लड़कियाँ खाना बनाती हैं। खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक शौक है। आप जी। जितने शौक से खाना बनाइएगा, उतना ही टेस्टी खाना बनेगा, उतना बिल्कुल ही अच्छा खाना बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग खाने ही के लिए जी रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो खाना सबसे मेन प्रायोरिटी है, सबको आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, क्योंकि अपना पेट खुद ही पालना है। अगर आप भूखे तो नहीं मर सकते। अगर आपको बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो आपको खाना बनाना है, सब कुछ करना है, तो खाना बनाने सबको आना चाहिए। और उन लड़कियों को स्पेशली कि ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना है और खाने के आड़ में अपनी पढ़ाई को, अपनी लिखाई को और अपने सपने को दबा दें। बिल्कुल। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पायलट हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ, मैं मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं, लेकिन जब-जब मुझे टाइम मिलेगा किचन में जाने का, तब-तब मैं जाऊँगी, तब-तब मैं जाती हूँ, तब-तब मैं बिल्कुल खाना बनाती हूँ। तो बिल्कुल सब लड़कियाँ कर सकती हैं और कोई भी कर सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं कि यह थी तैयबा अफरोज, जो कि छपरा की बिटिया है, और यह छपरा की बिटिया ने पूरी भारत में अपना नाम रोशन कर दी है। बाकी इनके बारे में आपकी क्या राय है? और इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि सिर्फ अगर आप सपना को अगर अच्छे तरीके से अगर संभाल कर रखिएगा तो एक ना एक दिन आपका सपना पूर्ण होगा। और जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे दिख भी रहा है। तो बाकी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। तैयबा अफरोज के बारे में आपकी क्या राय है? पायलट हो गई है, अब बहुत जल्द जहाज भी उड़ाएगी, जिस जहाज में हम और आप लोग जिस जहाज में बैठते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। तैयबा अफरोज के बारे में एक जरूर प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि इनका जो सोच था, जो लक्ष्य था, आज प्राप्त हुआ है। जय हिंद।